तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन से बनी हुई वो PL-15 रेडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसे भारत ने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे ध्वस्त कर दिया, ये मेरे सहयोगी बताएंगी। तो आइए आपको PL-15 की मिसाइल के टुकड़े आइए आपको दिखा देते हैं और उन टुकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो कैसे काम कर रहा था और उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे चाइनीज मिसाइल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये चाइनीज मिसाइल है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसे पाकिस्तान ने भेजा था भारत पर हमला करने के लिए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कोचर सर, अगर इस मिसाइल के बारे में आप बता पाएं, PL-15 के बारे में आप बता पाएं, क्योंकि बड़ा हाइप क्रिएट किया था पाकिस्तान ने कि ये बहुत हम मिसाइल हमें चाइना से मिल गई तो ना जाने हम क्या कर देंगे, लेकिन इसे मारने की कोशिश की तो देखिए क्या हश्र हो गया। देखिए, जो मिसाइल है इसके 3 मेजर हिस्से होते हैं। एक होता है इसका नेविगेशन सिस्टम, एक होता है इसका गाइडेंस सिस्टम, और ये जो आप इसको देख रहे हैं इसको एयर फ्रेम बोलते हैं। अब ये जो मिसाइल है, जो चाइना ने इसका क्लेम किया था, इस मिसाइल को एक्चुअली क्लेम चाइना ने ये किया था कि ये एक ऐसी स्टेल्थ मिसाइल है जिसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाएगा। तो ये जो मिथ है, जो एक मिथ्या है जो चाइना ने फैला रखी थी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मिसाइल 7 कंट्रीज को चाइना ने अभी तक एक्सपोर्ट की है। और अभी ये सुनने में आया है कि अब ये जो देश हैं चाइना से सवाल पूछ रहे हैं इसी मिसाइल के बारे में। और दूसरा एक चीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने एयर डिफेंस सिस्टम की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर तस्वीरों को ही देखें, अब ये देखिए ना कैसे इसे पूरे तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम से भिड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका हाल क्या हो गया, ये बिग स्क्रीन पर ही सब दिखा दीजिए। कौन सा पार्ट है PL-15 का? अब ये देखो, इसके चिथड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इसका गाइडेंस है और यहाँ पे इसका प्रोपल्शन है, और ये जो फिन्स आपको दिखाई दे रही है, ये जो सारे इसको और ये है इसको मिसाइल का जो हार्ट, जो आपका नेविगेशन सिस्टम है, जो इस मिसाइल को आगे अपने टारगेट पे लेके जाता है। और खास तौर पे ये जो आर्मी ने क्लेम नहीं किया या इसको एयरफोर्स ने क्लेम नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि इसको आकाश मिसाइल ने गिराया। ठीक है, ये मेन पार्ट है जो इसको आगे लेकर जाता है। हाँ, जो इसको नेविगेट करता है। बिल्कुल, गाइडेंस सिस्टम है, गाइडेंस सिस्टम है। और अगर इसकी बात करें, ये कौन सा हिस्सा है? ये इसको मिसाइल का एयर फ्रेम है। सर उधर ही बता दीजिए बड़ी स्क्रीन पर। इसको मिसाइल का ये इसको एयर फ्रेम बोलते हैं, और इसके अंदर आपका नेविगेशन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, प्रोपेशनल सिस्टम, वॉरहेड, सारी जो चीजें हैं इस एयर फ्रेम के अंदर फिट होती है। और पीछे होते हैं फिन्स जो मिसाइल को गाइड करते हैं टारगेट के ऊपर। वो एक्चुअली इंश्योर करते हैं कि जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है या उसका फ्लाइट पाथ है, वो जो फ्लाइट पाथ उसमें फीड किया गया है, उसको वहीं पर जाके उसको मिसाइल करेगी। अच्छा, पूरा इसको सेट कर दिया जाता है कि कहां पर जाकर गिरना है। आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिसाइल है, ये चाइना का जो भ्रम था कि बहुत सुपीरियर मिसाइल है, PL-10 से अभी PL-15 उन्होंने बेचा है, पाकिस्तान को अभी मिली है करीब 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले ही। तो वो भ्रम टूटा है। दैट मीन्स जितना उसके लिए बात करी जा रही थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, और हमने उसको शूट डाउन कर दिया है, तभी वो नीचे हमको मिली है। और डिफरेंट पार्ट, जैसे ये वाला हिस्सा अगर देखें सर, ये जो नीचे ये वाला हिस्सा अगर देखें, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये अलग निकल गया है, ये पार्ट अलग निकल गया है। तो ये सब कुछ पूरी तरीके से इसको डैमेज कर दिया गया, वो डैमेज करना मिला है। ये उसके कंट्रोल सर्फेसेस हैं, और जो ये इसकी मोटर है उससे ऑपरेट होते हैं, और ये उसकी एग्जॉस्ट भी है। ये उसका एग्जॉस्ट जो दिख रहा है पीछे एक कोन की तरह है, वो इसका एग्जॉस्ट है। तो ये पूरा ये एग्जॉस्ट है। जी हाँ। और ये इसकी कंट्रोल सर्फेसेस हैं जो उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाने के लिए मदद करती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है चीज यहाँ पे कंट्रोल, जो मिसाइल अभी हमको बरामद हुई है, अभी इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की भी गुंजाइश है, बिकॉज अभी ये जो पार्ट्स आपके गिरे हैं ये पूरी तरीके से बिखरे नहीं है, एक जगह आपने इकट्ठे भी कर लिए हैं इनको। तो एक पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हमको जो ये चाइना क्लेम कर रहा है, और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की बहुत ग्रेट पॉसिबिलिटी है पता लगाना कि इस मिसाइल को कैसे मैन्युफैक्चर किया था, और
इसमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। अब बड़ी हमको बहुत हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, उसका सेंस सीकर कैसा है, कैसे वो डिटेक्ट कर पाती है इतनी ज्यादा रेंज पे, करीब 150 किलोमीटर की रेंज। PL-15 जिसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी बात पाकिस्तान कर रहा था, उसका हश्र क्या है, ये 4 तस्वीरों में देखकर समझ में आ रहा है कि कैसे उसका पूरी तरीके से उसे मिट्टी में मिला दिया गया। ये PL-15 यहाँ पर जो आप कह रही है ना, मैं बड़ी देर से देख हाँ, रही थी, ये लिखा हुआ है। PL-15 E82204, ये देखिए पूरा जो नंबर है वो इसका लिखा हुआ है। अब हम अगली बात करते हैं अगली तस्वीर की, और ये तस्वीर बताएगी कि किस तरीके से आप देखें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। अब आप ड्रोन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मिराज की बात कर रहे हैं, यही तस्वीर अब देखिए, रेस्ड टू द ग्राउंड। ये जब इंडियन एयरफोर्स ने ये तस्वीर जारी की तो ये देखें, कौन सी तस्वीर की आप बात कर रहे हैं? ड्रोन रेस टू द ग्राउंड, रेस टू द ग्राउंड, क्योंकि ड्रोन भी पूरी तरीके से मार दिए गए। कल जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सर, तो बताया ना बताओ इस टर्की। ड्रोन के बारे में। हाँ। ये जो ड्रोन है, ये जो $1000 का है, ये ओके राइट, ये इतना महंगा ड्रोन पाकिस्तान ने यूज नहीं किया। उनके पास बैरक्टर TB2 भी है और उनके पास अकिंसी भी है, और दोनों टर्की के ड्रोन्स हैं। अब हमने इनको अपनी L-70 गन से और Zu-23 से मारा है, जिसका गोला का कॉस्ट इस ड्रोन के कॉस्ट से कम है। उसने इसको मार गिराया। हाँ, पाकिस्तान की ये मंशा थी कि हमारे ड्रोन्स को इंडिया की मिसाइल स्ट्राइक करेंगी और हम उनकी मिसाइल्स को खत्म कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। उनका जो आर्सेनल है, उनके पास जो इसको रिजर्व्स है, हम उनको कम कर पाएंगे। बट कोई भी मिसाइल ड्रोन के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं की गई। ये देखिए ना, ड्रोन की तस्वीरें आ गई हैं। ये तस्वीरें देखें। पहले तो देखिए, जहां पे भी नंबर्स लिखे होते हैं अपने आप ही, सर आप उधर देखिए, मैं यहां पे पॉइंट आउट कर देती हूं, अपने आप ही नजर वहां चली जाती है। 23013 ये तस्वीर आप देखें। एक तस्वीर आप ये देखें जहां पर इस ड्रोन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। मैं शुरुआत सर यहां से करती हूँ। ये जो अपर इमेज है, ओके, ये जो इमेज मुझे दिखाई दे रही है, हाथ में ऐसा लग रहा है पकड़ के इस पूरे इमेज को जो है बताया गया है। अगर आप ये बता सके ये किस तरीके का ड्रोन है? ये बहुत छोटा ड्रोन दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो ड्रोन ऐसा मुझे लगता है क्योंकि एक मिक्स ऑफ ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं। कुछ सर्वेलेंस वाले ड्रोन्स थे और कुछ लो क्वांटिटी एम्युनिशन, बिकॉज जिसमें बहुत कम मात्रा का एम्युनिशन था, क्योंकि साइज जो है ड्रोन का, ये बहुत छोटा साइज का ड्रोन है, इसीलिए इसमें ज्यादा एम्युनिशन नहीं था। इसका मतलब ये केवल टोह लेने के लिए, सर्विलांस के लिए। अब उनका था कि वो पूरे एरिया की मैपिंग करे, जो पूरे एरिया की जानकारी। इसे हम रेकी ड्रोन भी कह सकते हैं। इसको रेकी एंड सर्विलेंस, रेकी एंड सर्विलेंस दोनों। ठीक। अब कल रात को जो ड्रोन उड़े हैं 50 के करीब, 4-5 लोकेशन में, आप जानते हैं कि सांबा में भी आया है, अमृतसर में भी आया है, वो ज्यादातर आपके सर्वेलेंस ड्रोन्स थे। वो आपकी पूरी एरिया की मैपिंग के लिए आए थे कि पूरा जो आपका डाटा एनालिसिस है वो करेंगे, क्योंकि बाद में वो चीज आपको काम आती है। जब उनके फाइटर प्लेन्स आते हैं तो उनको लोकेशन पता होती है कि कहां पे हॉस्पिटल्स हैं, कहां पे कमांड कंट्रोल सेंटर है, कहां पे आपके रेलवे ट्रैक्स की अलाइनमेंट्स है। इन तस्वीरों में से सर्विलांस ड्रोन तो हमने कर लिया कि ये सर्विलांस ड्रोन है। बाकी कौन सा ड्रोन ऐसा लग रहा है जिसमें आपको लगे कि बारूद हो सकता है, या कोई वो डैमेज कर सकता है, या किसी प्रकार से कोई परेशानी उससे हो सकती है? देखिए, इस पिक्चर से तो कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये एक्चुअली बिखर चुके हैं ड्रोन्स, और ये अलग अलग पार्ट्स है ना। हाँ, और इनका जो भी अगर वॉरहेड था इस ड्रोन में, या इसके पास लॉइटरिंग एम्युनिशन था इस ड्रोन में, बिकॉज ये जितने भी ये ड्रोन्स हैं ये लॉइटरिंग एम्युनिशन के साथ आए। और लॉइटरिंग एम्युनिशन की खासियत ये है, वो तभी एक्टिवेट होता है जब वो अपने टारगेट को एक्वायर करता है। और टारगेट एक्विजिशन ऑलरेडी उस ड्रोन का जो आपका सिस्टम है, जो जहां से हैंडल हो रहा है ये ड्रोन, वो स्पेसिफिक टारगेट उसको दे रखा है। और जब वो उस टारगेट को एक्वायर करता है तभी वो लॉइटरिंग एम्युनिशन एक्टिवेट। सर, और भी तस्वीरें हैं। ड्रोन को तो हमने कैसे मार गिराया है उसकी तस्वीर लगातार हमारे सामने, क्योंकि उसका मलबा मिल रहा है। और देखिए, ये एक तस्वीर इस वक्त सामने आ गई है सर, ये देखिए ये तस्वीर। और इन तस्वीरों में देखकर भी, क्योंकि इसमें तो 1, 2, 3, 4, ये 4 ऊपर आपको हिस्से नजर आ रहे हैं, कुछ कुछ पार्ट उसका नीचे आपको नजर आ रहा है ना। देखिए, ये पार्ट भी क्या ड्रोन का कहलाएगा? ये तो मिसाइल का पार्ट लग रहा है, ये ड्रोन का पार्ट नहीं है। ये मिसाइल का पार्ट। ये मिसाइल का पार्ट, ये मिसाइल का पार्ट है, ये ड्रोन का पार्ट नहीं।
ठीक है, फतेह यानी कि मिसाइल का अगर हम पार्ट है। इस वाले की बात आगे, करें आगे। तो ये Prachi, can I add मिसाइल का something? पार्ट है। Prachi, can I add? हाँ सर, आइए ना Yeah, yeah, प्लीज। please. ये मिसाइल का पार्ट है। हाँ, ये अच्छा बड़ा मिसाइल का पार्ट लग रहा है। दिस लुक्स लाइक कौन सा मिसाइल था? फतेह टू। फतेह टू इज सपोज टू बी 7 मीटर्स, दैट मीन 20 फीट लंबी मिसाइल है। ये उसके फिन्स दिख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, और इस तरह का स्ट्रक्चर है जो मैच कर रहा है फतेह से। फतेह 1 है कि 2 है जानना बहुत मुश्किल है, Surface बट to ये सब मोटर्स हैं। और आप ये देखिए डिफरेंट drone टाइप दिख रहा है, के sir, ये proper image है। ड्रोन्स यूज करेंगे। ये क्वाडकॉप्टर वाला ड्रोन है जिसमें 4 रोटर्स होते हैं एक तरीके से। ये क्वाडकॉप्टर है। सर आप इधर से जो आके आप बोल समझा रहे हैं, दीजिए, जो आप- इधर आ जाइए सर, Okay. आप इधर से आके समझा दीजिए। अब आप बताइए, ये वाले ड्रोन की आप पहले बात कर रहे हैं, इसकी वो लास्ट एमुनिशन इसकी आप ओके जी हाँ, ये क्वाडकॉप्टर है। इसके बारे में मैं नहीं कमेंट करना चाहता, बट ये जो आप बोल रहे हैं ये पक्का एक बॉम्ब का पार्ट लग रहा है, एमुनिशन का लग रहा एमिनेशन का पार्ट लग रहा है। दैट मीन Yes, absolutely. इट इज अ लोडेड एक ड्रोन जिसमें बारूद है, मसाला है। किस तरह से वो एक्ट करेगा वो पता नहीं। अभी कौन सा टाइप ऑफ ड्रोन है, इससे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से पता करना कहना काफी मुश्किल है। बट ये क्लियरली दिखा रहा है कि ये पक्का सर्वेलेंस के अलावा ये पक्का इसमें बारूद है। ये हाँ शायद इस पर लिखा हुआ है सर, है। हाँ लिखा हुआ है इसमें। ये हाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या वही है Okay, जो very टर्की good. से आए हुए हैं? हाँ, ये मार्किंग बेटा दिख रहा है। because ये प्री फैब्रिक प्री लॉट नंबर लिखा हुआ है। वॉरेड है, प्री फ्रेगमेंटेड वॉरेड है। लॉट नंबर लिखा हुआ है। इसको इसका पक्का worded है, फिर डेट fragmented लिखी worded हुई हम है। ये देखें ना, ये देखें। जो एमुनिशन होता है ना, हाँ। हर एक एमुनिशन के ऊपर मार्किंग होती है। अच्छा, उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होता है, उसका लॉट नंबर होता है, उसका AIA नंबर होता है, जिससे हम उस नहीं, ये जो ये हाँ बात कर रहे हैं, ये टर्की वाले ड्रोन है ना, कल सेना ने ये भी टर्की बताया। वाला, ये पूरा लॉट नंबर के साथ ये जो एमुनिशन है, तो ये एक इसका बॉम्ब का हिस्सा है। जो ड्रोन में जो बॉम्ब उसको लगाया हुआ, मिसाइल्स भी लगा सकते हो आप ऐसे ड्रोन्स में, तो ये इसका बॉम्ब लगा हुआ। धीर सर आप भी आ जाइए। तो ये तो आपने बताया कि इसमें बॉम्ब वाला हिस्सा हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें बॉम्ब वाला हिस्सा हो सकता है। ये सिर्फ सर्विलांस के लिए आए हैं। नहीं, और ये इसको सर्विलेंस भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, बिकॉज ये एक क्वाड कॉप्टर है। एक्चुअली आजकल ऐसे भी ड्रोन्स आ गए हैं जो आपका डुअल पर्पस भी सर्व करते हैं, जिसमें सर्विलेंस भी करते हैं, और उनमें वो भी क्षमता है कि वो अपना जो पेलोड के साथ निकलते हैं और स्ट्राइक करते ये जो मोटर जैसा नजर आ रहा है, धीर सर अगर इसके बारे में बता पाए। ये किसी इक्विपमेंट का, ड्रोन का तो नहीं है, क्योंकि सही ये से ऐसा ड्रोन लग का रहा है नहीं। ड्रोन का नहीं है। like- मिसाइल या किसी और उसका पार्ट जरूर लग रहा है, क्योंकि ये देखें अगर तो आप एक ये रोटर टाइप का भी लग रहा है यहाँ पे, ये जो है, तो ये रोटेटिंग है। इसको ये मिसाइल मोस्ट का part लाइकली लग रहा मिसाइल का पार्ट हो सकता है, या कोई लाइट एयरक्राफ्ट अगर इन्होंने इस दौरान भेजा हो जो हमको नहीं पता, प्राची, तो उसका पार्ट हो सकता है। राजी, ये जो लास्ट वाली इमेज है ये पक्का क्वाडकॉप्टर है, जो कि शूट डाउन होने के बाद ये लटक गया इन तारों के ऊपर। तारों में लटक जी गया। हाँ, लास्ट वाला। हाँ, ये क्वाडकॉप्टर है। ये क्वाडकॉप्टर है और बड़ा क्वाडकॉप्टर है। हाँ, ये जो एक साथ भेजते हैं, जो सर बता रहे हैं, एक वर्ड है सैचुरेशन। तो आपको एनिमी को सैचुरेट करना, बहुत सारे आप टारगेट्स दे देते हैं उसको। तो अब एनिमी को क्या करना पड़ता है कि अपने जितने भी सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं, दूसरे एक्विजिशन के सिस्टम है, उनको ऑन करना पड़ता है ताकि वो इसको और एक इनके साथ डील खास कर चीज सके। ये है स्वाति। और उस दौरान जो दूसरे कॉप्टर्स होते हैं हाँ। इस तरह के, वो आपके ट्रांसमिशन को मॉनिटर करते हैं, बिल्कुल, सिग्नल इंटेलिजेंस बहुत- गैदर बहुत करते हैं। important बात और बताई। वो पीछे देते हैं। वो जो ग्रुप्स ऑफ ड्रोन्स की हम बात कर रहे थे, जिसको हम स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स हाँ, बोल रहे swarm हैं, of वो drones। आए हैं इतने भारी नंबर में, भारी मात्रा में। हाँ, बहुत आए। और उसके बाद हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं, वो उसको टैकल कर पाया, और उसी कारण ये सब इतने भारी मात्रा में हमको उनको डाउन कर पाए। 50 to 60 इन द नॉर्दर्न सेक्टर एंड अबाउट 30 से 40 इन द सदर्न सेक्टर एट एनी वन टाइम। मीनाक्षी बहुत एक और भारी तस्वीर capability की हमारी आइए air बात defense कर system लेते हैं। की। मिसाइल की तस्वीर भी आप दिखा दीजिए अगर एक बार। तो देखिए, ये तो ड्रोन्स की बात रही कि ड्रोन्स कैसे आ रहे हैं, और ये जो याहा ड्रोन की बात की जा रही है, जो टर्की वाले ड्रोन है, उसकी तस्वीर भी सबके सामने आ गई। अब जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं वो जो दिखा दीजिए। आपने बात कही मिसाइल्स की बात, सर मैं यहीं से बताती हूँ कि दो जो हमने एक सिरसा में देखी और एक हमने देखी थी जैसलमेर में। आप लोग हमारे साथ उस दिन स्टूडियो में ही मौजूद थे। एक अब्दाली और एक फतेह की हमने बात की। ये जो दो तस्वीरें मैं देख रही हूँ, और चार हिस्सों में तस्वीरें देख रही हूँ। पहली अगर इस तस्वीर की बात करूं, ये तकरीबन कितनी फीट की ये मिसाइल है? 12 फीट करीब। लॉन्ग रेंज ये जो रॉकेट से फतेह ये है, सारे इसको फतेह जो मिसाइल लॉन्ग रेंज है? लॉन्ग रेंज है, ये 400 किलोमीटर्स, और जो फतेह 1 है वो है 150 किलोमीटर्स। तो दो इसके वेरिएंट्स हैं। आप ये वाली कह रहे हैं, ये है लॉन्ग रेंज
इसको लॉन्ग रेंज नहीं बोलेंगे, हम इसको मीडियम रेंज बोलेंगे। अच्छा, ये मीडियम रेंज है, बिकॉज लॉन्ग रेंज इज इन एक्सेस ऑफ 1500 किलोमीटर। ये आपकी हो गई कितनी रेंज आप बता रहे हैं? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। या दिस विल बी मीडियम रेंज। ये आपकी मीडियम रेंज हो गई। Yes, yes. ठीक है। और ये आप बता रहे हैं ये फतेह दिख रही है। हाँ फतेह, जब इसकी जो सर आप वही इमेज आप प्लीज एक्सप्लेन करें। लंबाई है ना, वो 10 से 12 दर्शकों के आसानी इसको के लिए 12 फीट के करीब लंबाई होती है फतेह की। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको एक्सपर्ट्स ने भी जांचा है, और जो हमको वहां से भी रिपोर्ट्स आई थी, आप जानते हैं कि जो हमारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पे पहुंचा था, उसने इसको यही बताया था कि फतेह 2 है, ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। जैसे कि हमारी जो ब्रह्मोस है वो सरफेस टू सरफेस है, और वो एक ट्रायड है, मींस उसको आप एयर से भी यूज कर सकते हैं और उसको शिप से भी यूज कर सकते हैं। सर मैं इसी बात को थोड़ा आपके साथ आगे बढ़ाती हूँ। ग्रुप कैप्टन धीर, हमने जब बात की थी ब्रह्मोस की कि हमारा ब्रह्मोस वहां पाकिस्तान में क्या करामात दिखा कर आ गया, और जब हम पाकिस्तान के फतेह की बात करते हैं, 400 किलोमीटर जिसकी रेंज है, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, उसका क्या हश्र हुआ? जी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है समझने की कि 400 किलोमीटर तो ये क्लेम करते हैं, और इस मिसाइल के ऊपर इनका ये कहना था कि ये इन्होंने मॉडिफाई की है। तो इनमें R&D का इस तरह के तो हमने कोई फीचर्स देखे नहीं है पाकिस्तान में। तो या तो उसकी R&D करता है चाइना, या चाइना से इसको मिलता है। उसकी R&D तो प्योर टेररिज्म में है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इनका बनाया हुआ जो है, जो लॉन्ग रेंज पे 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर की रेंज ये मिसाइल अचीव कर पाती। सीरियस डाउट है कि इनका प्योर क्लेम है, एक्चुअल नहीं है। ठीक है सर, अभी तो हमने ड्रोन की बात कर ली, मिसाइल की बात कर ली, पाकिस्तान मिराज की तस्वीरें भी हमने दिखा दी। यानी जो भी भेजने की कोशिश पाकिस्तान ने की है, या जो भी पाकिस्तान ने हिमाकत की है, उसका यही हश्र हुआ है, मलबे में तब्दील हो गया है। उसके फाइटर जेट्स तक का इस्तेमाल उसने किया। पाकिस्तानी मिराज की तस्वीर हमने आपके सामने रखी, जिसे मिट्टी में मिला दिया गया है, और ये सब कुछ हुआ है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। और इसीलिए पीएम कह रहे हैं कि अब दुनिया को बताने का वक्त आ गया है कि मेक इन इंडिया हथियारों में कितना दम है। मीनाक्षी।